AIR 2 तो बड़ी बात है, न्यूज़ में भी छपता है, सब कुछ होता है, सबको पता चल रहा है, टीवी चैनल्स में आ रहे हैं, ओ क्रांति वे तोम के चैनल में आ रहे हैं। चल क्या रहा है कि नींद नहीं आई तो क्या होगा, यही चले जा रहा है पूरे टाइम। भाई आपका ये जो ब्रेन है उसको आप ऐसे शार्प करोगे तलवार की तरह, तब ना काम होगा। 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई कर रही है। पता नहीं दिमाग में क्या रहता है कि सेकंड चांस हमेशा है, तो थोड़ा पहला शिफ्ट तो थोड़ा आसान में निकल जाता है। 3-3 4-4 घंटा जो भी सो रहे हो ना बंद कर दो भाई प्लीज़। हर शिफ्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऐसे डाला जो कि काफ़ी आउट ऑफ मतलब कहीं से भी रैंडम से कहीं से। क्या एवरेज स्टूडेंट AIR 2 हो सकता है? हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जहां हम मचाएंगे क्रांति वे तुम। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनको शायद से इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनको देखे होंगे, काफ़ी जगह देखे होंगे। 2025 में कुछ ही चंद लोगों का साल अच्छा बीता था, उसमें से एक है हमारे सक्षम जिंदल, ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस नंबर 2। सक्षम, कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ काफ़ी। एक्साइटेड है? तो बहुत प्यारा सा। तो वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है आप कौन हो, लेकिन एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दो, कौन हो, कहाँ से हो? तो मैं सक्षम जिंदल हूँ और हिसार हरियाणा से हूँ। तो लाइक एडवांस में इस साल मेरी रैंक 2025 में बेसिकली तो मेरी रैंक 2 आई थी और मेंस में 10th रैंक आई थी। लास्ट 7 डेज की स्ट्रैटेजी बता दो, बिल्कुल क्लियर। लाइक थोड़े बहुत तो PYQs जो हमने लगा ही रखे थे, कुछ कुछ जो बचे थे वो लगा लिए, अटेम्प्ट कर लिए और उनको रिवाइज कर लिया कि जो भी गलत हुए थे या जिनमें भी डाउटफुल क्वेश्चन थे सारे रिवाइज कर लिए थे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की NCERT पूरी अच्छे से ग्राइंड करी थी लास्ट 7 डेज, तो सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे एक बार। अच्छा, मैथ्स के थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लिए, बट मेन फोकस केमिस्ट्री में रखा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा है ना कि लास्ट दिन ज़्यादा रखो तो ज़्यादा बेटर है। मैथ्स तो आप ऑल अलोंग पढ़ ही रहे हो। शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे, फिजिक्स के बना रखे थे और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के बना रखे थे। मैथ्स की भी फार्मूला बुक जो दी थी कोचिंग की वो यूज़ करता था मैं, तो लास्ट दिन के लिए फिर ये सब रीड हो गया था कि ठीक है एक बार रिवाइज हो जाएंगे। ओवरऑल भी तुम 2 साल में कितना पढ़ते थे और फिर लास्ट 7 डेज टाइप में कितना कर लिए थे? आई थिंक ऐसे में कोई बहुत डिफरेंस तो नहीं था कि उतने ही ग्राइंड कर रहे थे पूरे टाइम। लास्ट 7 डेज में मतलब जैसे एक वो भी आ जाता है कि यार इतने बजे एग्जाम हो रहा है, तो तूने क्या बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने की कोशिश की थी कि मतलब कैसा सोचा था? एक्चुअली मेरी शुरू से ही एकदम पर लाइक जैसे होनी चाहिए थी उसी हिसाब से थी कि मैं जो चाहता था एग्ज़ाम वाले दिनों या तो 11 to 6 या 12 to 7 ये रहता था शेड्यूल, तो बस एग्ज़ाम के क्लोज मैंने 11 to 6 कर लिया था। बट मेरा इवनिंग शिफ्ट ही आ गया था बाई चांस, तो उतना खास फर्क नहीं पड़ा था कि मॉर्निंग वालों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही अर्ली होता है मॉर्निंग उनका। तो हाँ, बहुत ही अर्ली। द रीज़न बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन वॉज कि मेरा भी मॉर्निंग शिफ्ट पड़ा था और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से ख़राब ही गया था। ऑल्दो मैंने बहुत सारे PYQs लगाए थे, बट जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और कंपटीशन होता है और टेम्परामेंट होता है, ये लाखों बच्चों के बीच ही आता है। इसीलिए आई वुड हाईली एडवाइस यू गाइज टू गिव ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि करवा रहा है अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में। तो आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, ये पूरा जेईई मेन बेस्ड होगा और इसके बाद आपको मिलेगी डिटेल्ड एनालिसिस, जिससे आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक, वीक टॉपिक्स और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इसका अंदाज़ा लगेगा। साथ ही साथ आपको अपनी सिली मिस्टेक्स पता चलेंगी और पता चलेगा एग्जाम में टेम्परामेंट कैसे रखते हैं। ये टेस्ट होने वाला है 18 जनवरी को 9 से 12 और 3 से 6 के बीच में, जिसे आप मोबाइल या लैपटॉप किसी से भी दे सकते हैं। फ्री में एनरोल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करिए। लेट्स गेट बैक टू वीडियो। कट टू एग्जाम डे। मतलब रात को थोड़ी बेचैनी हुई थी, क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरी तो मतलब ऐसा मेरे को डर नहीं लग रहा था, बट वो सबकॉन्शियस मेरे ऐसे चलने लगा कि यार कल है, कल मेन डे, फक कर दिया, तो मैंने फक ही कर दिया। मैं सोया ही नहीं ढंग से। तो ऐसा कुछ हुआ था। नींद कितने लेके गए थे और फिर मतलब सुबह क्या चल रहा था दिमाग में? मतलब 2 साल दिए हैं, अब सुबह हो गई है, खाने पीने का क्या सोचा? मतलब एग्जाम डे का क्या था, मेन एग्जाम डे? देखो, जेईई मेंस वाले एग्ज़ाम डे तो मैं 8 घंटे सोया था आराम से रात को। आ गई थी मुझे नींद उस दिन, तो मैं उतना दिमाग में कुछ था नहीं। बट एडवांस का अगर बताऊँ तो उसमें काफ़ी दिक्कत आई थी लास्ट दिन। उस टाइम मैं सोने गया था, मैं सोने इसी एम से गया था कि 8 घंटे सोऊंगा आराम से, 10 बजे लेट गया था, 6 बजे उठेंगे आराम से। बट लेटा और फिर पता नहीं दिमाग में चल क्या रहा है कि नींद नहीं आई तो क्या होगा, यही चले जा रहा है पूरे टाइम। और सो रिलेटेबल भाई। और उसमें फिर नींद आई नहीं थी पूरा, मतलब 1-2 घंटे आई होगी, बीच में ढंग से बिल्कुल नहीं आया। आँख बंद करके लेटा हूँ बहुत देर तक, टाइम ही देखे जा रहा हूँ, बारी बारी टाइम जा रहा है। इस पे पता है मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो ऑलवेज पॉसिबिलिटी। मैं इसमें गलती क्या करता था, मैं जो अपने, मुझे लगा कि जब मैं पेपर्स नॉर्मली देता था तब मैं हर बार 7 घंटे सो के जाता था। तो फिर मेरी हैबिट पड़ गई थी, तो फिर मुझे लास्ट दिन उसी चीज़ की बेचे 7 घंटे नहीं सोया, तो ये तो मेरे लिए नया हो जाएगा। तो असल में मेरे को थोड़ा सा वेरिएशन के 5 घंटे भी मैं कर पा रहा हूँ, बिकॉज
यहाँ पे आने के बाद कॉलेज में तो मैं एक एक दो दो घंटे में भी सो के पेपर नॉर्मली दी हूँ। हम्म। तो वो बस मन का डर था और उसकी वजह से ही नींद नहीं आई। तो तेरे साथ भी यही हो गया, कितने एग्जैक्टली, घंटे? मैं भी लाइक पेपर जो नॉर्मल रहते थे वही 7-8 घंटे, मेरा भी पैटर्न ये था कि एटलीस्ट सोना है। और वही लास्ट दिन पे फिर डर वही रहा कि अगर 8 घंटे नींद नहीं आए तो नींद में पेपर नहीं होगा, ये सब वही तो। हाँ भाई। हाँ, और दिमाग में चल एडवांस रहा होता भी है दिमाग वाला था। हाँ, मैं वही कि वही था। दिमाग नहीं चला मेरा। मेंस पे वापस आते हैं। मेंस का दिन स्टार्ट हुआ, तूने बताया कि ठीक है नींद वींद आ गई थी। अब तू वहां पहुंच गया एग्जाम सेंटर, और एक होता है ना कि यार दिख रहा है, तो मतलब वहां पे गया, फिर बायोमेट्रिक्स होते हैं, हम्म। सब चेकिंग होते हैं, और फिर बैठा बैठा तो ये पूरे प्रोसेस की पहला क्वेश्चन आने से पहले की जो फीलिंग थी वो बता। एक्चुअली वो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है, वो ना बैठने के बाद वो सेंटर पे चले गए, वो 1-1.5 घंटा वो बैठना पड़ता है, वो बायोमेट्रिक्स के बाद भी काफ़ी बोरिंग सा होता है, नींद और आने लग जाते हैं उसमें सच्ची। नर्व्स मेरे मैं सच्ची बताऊँ ना, उसी में काम हो गया कि 1 घंटे बैठे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, उसमें तो यार हो गया था। रिवाइज किया कि फॉर्मूले यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं उस टाइम कुछ सोच नहीं रहा था, मैं दिमाग बिल्कुल खाली करके गया था पेपर से पहले। मतलब मेरा जनरल रहता है कि मैं पेपर से पहले बिल्कुल एक बार खाली करके जाता फ्रेश हूँ। में। हाँ, तो उस टाइम तो ठीक है। फिर एक्चुअली शुरू किया ना, पेपर थोड़ा आसान ही था, शायद हमारी शिफ्ट थोड़ी आसान आई थी जनवरी वाली, तो उसको शुरू करके जब क्वेश्चन बन जाता है तो फिर पैनिक भी निकल जाता है। हाँ वो तो है ही। हाँ, तो बस तो हो गया। स्टार्ट किससे किया था तूने? केमिस्ट्री से ही करता हूँ मैं हमेशा। केमिस्ट्री कितना केमिस्ट टाइम? ट्राई तो मेरा 30 मिनट ही रहता है, और हो भी गया था पहली शिफ्ट में। फिजिक्स भी फिर ऐसे 30 मिनट्स का रहता है ट्राई, तब मैथ्स के लिए 2 घंटे बच जाएंगे ऐसे। मतलब मेरे टाइम तक तो ऐसा था कि हम लोग में केमिस्ट्री फिजिक्स का लेवल बहुत नीचे तक आ गया था, बोर्ड्स के अराउंड के आ गया था। और मैथ्स का अच्छा लेवल रहता था। मैथ्स के क्वेश्चंस एग्जैक्टली। ऐसे रहते थे ना कि कुछ क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल में ही ऐसे आ गए, ठीक है उसमें 5 आउट ऑफ 10 है, बट ऐसा रहता था कि दीज आर गुड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट खुल जाए। तो तुम लोग में भी ऐसा हुआ? और तुम लोग ने जो प्रीवियस ईयर लगाया उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि लेवल इसी तरह था कि फिजिक्स थोड़ी सी टफ हुई? शायद फिजिक्स हमारा वाला इस बार थोड़ा टफ रहा है कंपैरेटिवली। मैथ्स तो वैसे ही जैसे रहता है, अच्छा मैं मेंस अच्छा पूछता, मैथ्स का लेवल अच्छा रहता है मेंस में। केमिस्ट्री भी लाइक बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हुई उस लेवल का, लेकिन फिजिक्स में इन्होंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया इस बार। अच्छा। हाँ। और तूने पेपर से पहले मॉक टेस्ट कितने लगाए थे? पेपर से पहले मॉक टेस्ट लाइक 2024 के आई थिंक जैसे 20 पेपर्स थे टोटल, तो 15 के आसपास लगाए थे पूरे पूरे। बाकी 23, 22 और 21 के टॉपिक वाइज के थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स हो गया पेपर। अच्छा गया? कितने नंबर है? 295 थे पहले। 295 है? हाँ, उसमें आया 10? उसमें अटेंड। यार हम लोग के टाइम पे 300 वाले को हाँ यार, 30-30 40 चले जा रहे हैं, तो इन लोग का सच में टफ आया था। तो थोड़ा सा मतलब टफ आया, तो घबराने की बात नहीं है, सबके लिए टफ होगा, ठीक है इसके लिए भी टफ था। 295 आया तेरा, किसमें 5 नंबर कट गए? वही एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था एक्चुअली। इस बार इन्होंने एक्चुअली कुछ किया था, इन्होंने हर शिफ्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऐसे डाला जो कि काफ़ी आउट ऑफ, मतलब कहीं से भी रैंडम से कहीं से उठा के सोर्स आईओसी का। था क्या? आईओसी के क्वेश्चंस और ओसी के, इन्होंने हर शिफ्ट में कम से कम एक ऐसा डाल ही रखा था, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में, कि जो कि किसी भी रैंडम सोर्स से उठा देंगे। तो आई थिंक वो चाह रहे थे कि इस बार स्कोर 300 ना हो, कि बहुत ज़्यादा हो गया था ना शायद 24 में, तो ऐसा कुछ किया होगा। उसके बाद फिर जब पेपर हो गया, पता चला, इतना तो पता चल जाता है कि 270-80 के तो ऊपर आ ही रहा है। तो उसके बाद फिर क्या किया? फिर वापस जाने के बाद एग्जाम खत्म हो गया, पार्टी की, क्या किया? हाँ, एक दिन तो हम वो कोटा घूमने निकल गए थे बस, फैमिली लाइक आई थी? फैमिली आया, पेरेंट्स के साथ ही गया था मैं। जयपुर मेरा सेंटर पड़ा था पेपर देने, और फिर वापस आए, और फिर एक दिन तो घूमा, पूरा ब्रेक लिया। ये अगले दिन भी ज़्यादा कुछ किया नहीं था, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिर बोर्ड्स की तैयारी? थोड़ा थोड़ा बिल्डअप किया, फिर बोर्ड्स शुरू हुए तैयारी ठीक की। है। बहुत ज़्यादा यार, AIR 2 तो बड़ी बात है, न्यूज़ में भी छपता है, सब कुछ होता है, सबको पता चल रहा है, टीवी चैनल्स में आ रहे हैं, वो क्रांति वे तोम के चैनल में आ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो काइंड ऑफ आप दिख रहे हो हर जगह, तो एक फेम वर्ड एसोसिएट हो जाएगा तेरे साथ। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फेम? और रियली से कि मतलब मेरे को कभी कभी तो थोड़ा awkward लगता है ऐसे, लाइक बोल सकता है, मेरे से बोल सकता है तो। मैं थोड़ा शाय टाइप से, इंट्रोवर्ट टाइप से रहा हूँ, लेकिन ऐसे मतलब इतना कोई इंटरेक्ट करता है ना आगे, तो थोड़ा एक बार अजीब लगता है कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे करना है। बट ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा एक्सपीरियंस से फिर आदत हो जाती है कि हाउ यू डील विद दिस। तो अब तो काफ़ी मतलब नॉर्मल हो जाता है, फील हो मतलब कि कैसे आप डील करो। बट इनिशियली तो थोड़ा अजीब सा लगता था कि कैसे बोलूँ, कि क्या बोलना है इसमें, मतलब पता नहीं लगा कि कैसे रिएक्ट करना है। मतलब जब निकला था यार रिजल्ट AIR 2, रिश्तेदारों के कॉल आने लगे होंगे, मिठाइयाँ बट क्या फीलिंग थी यार, थोड़ा बताओ।
एक बार तो देखो, जो पहले लाइक है ना, आई वांट लाइक कि एक बार तो मैं हवा में था कि हाँ बहुत अभी इंजॉय होगा, पूरा पूरा मज़े करेंगे, घूमेंगे आराम से पूरा। बट हमारे टीचर ने जब हम गए थे ना वहाँ पे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली थी कि जितना जल्दी हो सको इससे बाहर आओ, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें बाकी है लाइफ में जो करनी है। तो या तो जितना मतलब आई ट्राइड कि जितनी जल्दी सेटल हो जाए, ये हो गया अभी पेपर, लेकिन आगे भी करना काफ़ी। क्या एवरेज स्टूडेंट AIR 2 हो सकता है? और सच सच बताना, ऐसा कुछ नहीं है, सच सच बताना। या अब की मेहनत पे डिपेंड करेगा बिल्कुल ना। मैं ना तो कोई फालतू में उम्मीद दूंगा, ना आपको ये बोलूँगा कि आप नहीं ला सकते। आप जितनी मेहनत करोगे उसका आउटपुट मिलेगा बिल्कुल। 2 साल अच्छे से मेहनत करोगे, कोई भी ला सकता है ईयर 2। और मेहनत नहीं करोगे तो आप कितने भी अच्छे बच्चे हो, आपकी ईयर बाहर चली जाएगी 100 के भी। तो कुछ मतलब ऐसे हार्ड वर्क बहुत बहुत मैटर करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि बच्चों का 7 दिन में पेपर है, तो 7 टिप्स दे दो, मतलब कुछ भी, मतलब कि उस दिन सो के अच्छे से जाना, या कुछ भी 7 टिप्स दे दो जो कि हेल्प कर सके, आराम से सोच के दे दो। ओके, अभी मतलब फोकस बिल्कुल लूज़ नहीं करना इस पीरियड में भी। 7 डेज अपना फोकस बिल्कुल बनाए रखना। हार्ड वर्क मेंटेन करो, जो भी आपके कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा रिवाइज करो। कॉन्फिडेंस हाई रखना है, कुछ भी हो जाए कॉन्फिडेंस गलती से भी नहीं गिरना चाहिए। इस वक्त आप बेस्ट हो और आप बेस्ट ही देने वाले हो। काम रहो, अपने आप पे लाइक पूरा बिलीफ रखना कि आप अपनी कामनेस से ही कर पाओगे, कि पैनिक नहीं हो जाना पेपर में गलती से भी। बाकी अगर प्रिपरेशन वाइज बोलूँ तो केमिस्ट्री के लिए आप NCERT ज़रूर रीड करते रहो 7 डेज़ के लिए। फिज़िक्स में शॉर्ट नोट्स रीड कर लो, और अगर आपको लग रहा है कि टाइम है तो NCERT भी आप रेफर कर सकते हो। और मैथ्स में फिर फार्मूला शीट्स वगैरह आप रेफर करो, तो दैट विल हेल्प। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस यार। जेई मेंस के लिए ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट। मतलब जो भी जूनियर्स आ रहा है, फिर अब ये भैया भैया मिलेंगे, भैया भैया सीनियर बन जाएंगे, मैं भी बन जाऊंगा डबल सीनियर। तो होप यू लाइक द वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, जहां मचाएंगे क्रांति पे। तो बाय।